हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बीएनएस सेक्शन 5 के बारे में, जो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स सज़ा का लघुकरण, सज़ा को कम करना। देखिए, आपने सुना होगा इट इज़ एन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी। यह न्याय का एक स्थापित सिद्धांत है। विच सेज नो मैटर हाउ मैनी गिल्टी पीपल एस्केप बट नॉट अ सिंगल इनोसेंट पर्सन शुड बी पनिश्ड। कि चाहे कितने भी दोषी बच जाएं, पर किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 के अंडर हम ये हेडिंग्स देखेंगे। पहला है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन 5। हाँ, तो यह न्याय का एक कानूनी सिद्धांत है। यह न्याय के नैतिक और कानूनी दोनों पहलुओं पर विचार करता है। भारतीय न्याय प्रणाली में भी यह प्रिंसिपल काम करता है। इसी प्रिंसिपल को अपनाया गया है, बट कई बार इसमें अपवाद देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में बीएनएस में ब्रिटिश टाइम का ही कानून आईपीसी को चेंज करके कई सुधार करते हुए 20 नए अपराधों को बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। सज़ा में संशोधन किया गया है और अपराधों के लिए अधिक स्पष्ट और विस्तृत प्रोविज़न इंक्लूड किए गए हैं। बाकी सब कुछ सेम ही है जो आईपीसी में था, बस सेक्शंस चेंज हो गए हैं क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐड हुए हैं और कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं। दैट्स वाई। ओके, सो सेक्शन 5 सज़ा के कठोर पक्ष को नरम करने की सुविधा सरकार को देता है। अपराधी की सज़ा को कम करने के साथ ही यह उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करता है, ताकि दोषी व्यक्ति समाज में फिर से सुधर कर जी सकें। सो आइए देखते हैं सेक्शन 5। ये बीएनएस में सेम ऐसे दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सेक्शन 5 में एक्चुअल में है क्या। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता के तहत किसी भी दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा या बीएनएसएस 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी भी दंड में परिवर्तन कर सकती है या उसको कम कर सकती है। एक्सप्लेनेशंस मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ इन्होंने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बोला है ऊपर, वो एक्चुअल में है, उसका मतलब क्या है वो बताया है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स कि इस सेक्शन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। ए, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government and ऐसे मामलों में जहाँ सज़ा मृत्यु की है या नहीं है, किसी ऐसे कानून के खिलाफ अपराध के लिए दी गई है जो किसी ऐसे मामले से रिलेटेड है या संबंधित है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित होती है, वहाँ पे सज़ा को लघु करने की, सज़ा को कम करने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा केंद्र सरकार, जहाँ अपराध केंद्र सरकार के अधिकृत क्षेत्र में हुआ है। मान लीजिए एनसीआर के किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अपराध हुआ है और वहाँ के कोर्ट ने किसी ऑफेंडर को सज़ा दी है, तो सज़ा को लेस करने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। बी में इन्होंने दिया है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स
द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। और ऐसे मामले में जहाँ सज़ा मृत्यु की है या नहीं भी है, किसी ऐसे कानून के खिलाफ अपराध के लिए ऑफेंडर को सज़ा दी गई है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर राज्य की स्टेट की कार्यकारी शक्ति, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर विस्तारित होती है। तो सज़ा की लागू करने की शक्ति किनके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सज़ा सुनाई गई है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उस ऑफेंडर की सज़ा को लेस कर सकती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सेंटेंस may be reduced to a lesser punishment by the appropriate government. Central government decides for offences under union jurisdiction. State government decides for offences under state jurisdictions. मान लीजिए यूपी में कहीं अपराध हुआ है, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अपराधी को सज़ा सुनाई गई है, तो सज़ा को कम करने की शक्ति किसके पास होगी? यूपी की स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट में केवल सीएम ही इन चीज़ों का निर्णय नहीं लेते हैं, राज्यपाल अपने आप ही इस चीज़ों का निर्णय नहीं लेते हैं। वो अपनी मंत्रिपरिषद और वहाँ के जो सीएम होते हैं सभी के साथ मिलकर उनकी सलाह लेकर तभी इस चीज़ का निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब है केंद्र सरकार संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए निर्णय लेती है, राज्य सरकार राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए निर्णय लेती है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट डज सेक्शन 474 ऑफ BNSS सेज कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS है हमारा, उसका सेक्शन 474 क्या कहता है, किसके बारे में डील करता है। The section allows the appropriate government to commute a sentence as follows. सेक्शन 5 में जिस सेक्शन की बात की गई है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सज़ा को गवर्नमेंट कम कर सकती है, वो सेक्शंस क्या कहता है देखिए। इस सेक्शन के अंतर्गत सज़ा को किस सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। लाइक डेथ सेंटेंस अगर दिया गया है तो टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में माने आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। यदि ऑफेंडर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो उसको टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स, उसको इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से कम का नहीं होगा ऐसी किसी सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर, यदि ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट कारावास 7 साल का कारावास या इससे अधिक का कारावास दिया गया है तो टू अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उसको ऐसे कारावास में बदला जा सकता है जिसकी अवधि 3 साल से कम नहीं होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 7 ईयर्स, यदि 7 साल से कम का कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो उसको टू अ फाइन, उसको किसी जुर्माने में फ़ाइन में बदला जा सकता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यदि ऑफेंडर को कोर्ट द्वारा रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है तो इसमें टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म, तो इसमें सेम टर्म के लिए उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि सरल कारावास या साधारण कारावास में चेंज किया जा सकता है। राइट, अब हम देखेंगे अदर सोर्सेज ऑफ दिस पावर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास अन्य पावर कौन कौन सी हैं टू कम्यूट द सेंटेंसेस। आइए इन्हें समझते हैं। भारत सरकार के पास सज़ा को कम करने के लिए संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूटरी पावर और वैधानिक यानी स्टेट्यूटरी पावर दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। अब पहले स्टेट्यूटरी पावर देखते हैं कि क्या है। BNS में सेक्शन 5 के तहत गवर्नमेंट को पावर दी गई है जैसा कि आपने अभी देखा, और BNSS में सेक्शन 474 एंड 475 के तहत गवर्नमेंट को कम्यूटेशन की शक्ति या पावर दी गई है। BNSS पहले क्या था? CRPC था। BNSS का नाम पहले CRPC था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए ओल्ड CRPC के तहत
अंडर भी सेक्शन 432 और सेक्शन 433 के तहत गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी। क्योंकि सीआरपीसी का नाम अब चेंज होकर बीएनएसएस हो गया है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सेक्शन 474 और सेक्शन 475 के तहत भी गवर्नमेंट को पावर टू कम्यूटेशन दी गई है। आइए अब देखते हैं गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या पावर प्रोवाइड की गई हैं। संविधान के अनुसार आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 में गवर्नमेंट को कम्यूटेशन की पावर दी गई है। सज़ा में बदलाव करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति जी को क्षमादान की पावर देता है। वह सज़ा को क्षमा, निलंबित या कम कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 161 राज्य के राज्यपाल को यह पावर देता है। जबकि आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 में यह प्रोविज़न दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय लागू कानून के अनुसार ही सज़ा दी जाएगी, ना कि बाद में लागू हुए कानून के अकॉर्डिंग। यह बात इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही ऐसे निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। सज़ा को कम करने के जो निर्णय होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वो नहीं लेते हैं, उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सहमति या सलाह लेना ज़रूरी होता है। यहाँ अब देखेंगे कुछ सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस कवर? इसका आंसर आप क्या देंगे? सेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील्स विद द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन द ऑफेंडर्स सेंटेंस बी कम्यूटेड विदाउट देयर कंसेंट? यस, the offender's sentence can be commuted without their consent under this section. Question third है, which section governs the commutation of punishment under BNS? इसका आंसर है, commutation of punishment under BNS is governed by section 474 और of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. Who responsible for commuting the sentence when the offence falls under the executive power of union? The central government is responsible for commuting the sentence when the offence falls under the executive power of the union. Next है, what happens if the crime falls under the state's executive power? If the crime falls under the state's executive power, the state government where the offender is sentenced will handle the commutation. ओके, तो सेक्शन 5 को आपने समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।